नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घरेलू आटा चक्की मोटर की हमें रिपेयरिंग है वो किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों इसके जो बेरिंग है वो फुल जाम है, ठीक है, और वॉच करे। जैसे आप देख सकते हो ये वॉच कर रही है और जिस टाइम पे हम चलाते हैं उस टाइम पे ये मोटर हमारी दब रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी हमें रिपेयरिंग करनी है, वो किस तरीके से करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पुल्ली लगी हुई है, इस बोर्ड को हमें खोल लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे कनेक्शन है उन कैपेसिटर को है वो अलग अलग कर देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो क्लच पॉइंट लगा हुआ है वो भी साथ में अलग हो जाएगा, इसलिए नहीं तो क्लच पॉइंट है वो टूट जाएगा। इसलिए हमें सभी कनेक्शन है, क्लच पॉइंट के वायर है, जैसे रेड कलर के क्लच पॉइंट के वायर हैं, तो ये हमें खोल कर अलग कर देने हैं, जिससे कि हम बाहर निकालें तो ये क्लच पॉइंट इसका नहीं टूटना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको कि ये पुली है हमें खोल लेनी है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले पुली खोल लेनी है। दोस्तों इस तरीके से हमने जो पुली है वो अलग कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है यहाँ पे, तो दोस्तों इसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे हमें ये यहाँ पे एक का पॉइंट ये है और एक वायर हमें यहाँ से अलग है वो कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारी टेप उतर जाती है तो उतार लेना है, नहीं तो यहाँ पे कट लगा लेना है इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास वायर छोटा है तो हमें ये टेप लगा उतारना ही सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे ये टेप है ये उतार लेनी है। दोस्तों इसमें हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें मेन वायर कौन सा है, रनिंग का वायर कौन सा है, स्टार्टिंग का वायर कौन सा है, ये हमें इस टाइम पे जिस टाइम पे हम कनेक्शन अलग कर रहे हैं उस टाइम पे ही ये हमें देख लेना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे भी ये ध्यान खास तौर से ध्यान रखना है, एक वायर जो कैपेसिटर का वायर है, जैसे ये दोनों कैपेसिटर के वायर हैं, ये हमें एक ही हाथ में लेना है, क्योंकि कई बार अगर हमारा क्लच पॉइंट ख़राब है तो इस कैपेसिटर में करंट रहता है, तो इसमें हमें झटका लग सकता है, इसलिए ये ध्यान में रखना है। अगर क्लच पॉइंट ख़राब है तो इन कैपेसिटरों में करंट है वो रह जाएगा और हमें करंट का झटका लग सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर यहाँ से वायर निकला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो पहले हमें यहाँ से वायर है वो निकाल लेना है, ठीक है, जिससे क्या होगा जो ये करंट है वो निकल जाएगा। तो दोस्तों इसमें दूसरा रनिंग का वायर है उस पर लगा देंगे हम, ठीक है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमें कैपेसिटर के दोनों वायरों में हाथ नहीं लगाना है। इस तरीके से हमें दोनों वायरों को आपस में टकरा देना है, जिससे कि जो इसमें अगर करंट होगा तो वो निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास रही है ये जो इसका पंखा है, ये रहा है, ये पंखा भी दोस्तों हमें यहाँ से खोलना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें इसको खोल देना है, क्योंकि दोस्तों सभी पार्ट्स इसके लगभग अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं तो अलग अलग ही करना रहेगा, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें बेरिंग भी डालना है। अगर हम बेरिंग डाल रहे हैं तो इस तरीके से हमें इसको अलग अलग ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको खोलिए, ठीक है, इस तरीके से इसको हिलाकर हमें निकाल लेना है। दोस्तों अगर नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें थोड़ी रेजमाल या रेती की सहायता से हमें यहाँ से इसको थोड़ा घस लेना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों ये मुंह है ठोकने से अगर खुला हुआ है, ठीक है, कई कारण इसको खुल जाता है, तो हमें यहाँ से इस तरीके से इसको घस लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको एकदम सही बराबर कर देना है, जिससे जो ये हमारा पंखा है ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें एक साइड से घुमाते रहना, जैसे इस साइड एक साइड से हमें घुमाते रहना है, ठीक है, जिससे कि ये बराबर हो जाए इसका, तो जिससे ये बाहर निकल जाए। तो इसलिए हमें इसको इस तरीके से घसते रहना है जब तक ये पंखा नहीं निकले तब तक, ठीक है। तो दोस्तों ये भी टच हो रहा है, हमें ये भी देख लेना है कि कौन सी साइड से टच हो रहा है, उस साइड से थोड़ा ज़्यादा घस देना है, ठीक है। तो दोस्तों पूरा घसने के बाद में क्या करना है, इस तरीके से हिलाकर हमें निकाल लेना है, ठीक है, आराम से। दोस्तों इसमें हमें हमारे चोट लगने का थोड़ा इसमें खतरा रहता है, क्योंकि ये अगर छूट जाती है किसी कारण से तो ये हो सकता है। तो इसको आराम से हमें इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। एक बार दोस्तों अगर नहीं निकल रही है, ये निकल भी रही है और नहीं भी निकल रही है, तो फिर से हमें इसी तरीके से घस लेना है, ठीक है। हो चुका है, ठीक है। अब हमें इस तरीके
से निकाल लेना है। ये निकल चुकी है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इधर दिखा देता हूँ, ये बेरिंग है यहाँ पे पूरा टूट चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, नीचे इस बेरिंग की गोलियां हैं लेकिन ऊपर की ओर नहीं है। इसका बेरिंग है, यहाँ पे पता चल जाएगा कि बेरिंग टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो बेरिंग है ये बिल्कुल भी टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये गोलियां हैं अपने आप इधर की उधर जा रही है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसको खोलना तो पूरी को ही पड़ेगा, ठीक है। जिससे इसके अब यहाँ पे आपको 4 बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, नीचे 4 स्क्रू है, ये हमें खोल देने हैं, तुरंत ही खोल देने हैं। तो ये दोस्तों इसमें चाबी है वो 10-11 की लगेगी, तो यहाँ पे हमने खोल दिया है, ठीक है। तो ये चारों बोल्ट को हमें इसी तरीके से खोल देना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पहले कौन सा खोले या बाद में कौन सा खोले, सभी खोल सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है। ये खोल दिया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से खोल देंगे। दोस्तों ये हमारे पास लास्ट बोल्ट है, ठीक है। दोस्तों अब हमने 4 बोल्ट खोल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से खोल लेना है। अब दोस्तों अब क्या करना है, ठीक है। अब ज़्यादा दिक्कत अब होती है कि हमें इसको अलग कैसे करना है, किस तरीके से अलग करना है, ठीक है। तो दोस्तों हमें इस तरीके से लेना है, ठीक है। हमें यहाँ से हैमर की नहीं मारनी है यहाँ पे, नहीं तो ये फूल जाएगी और हम पुली लगाएंगे वो नहीं लगेगी, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है कि ये निकल जाए, या तो दोस्तों हमें इसको उल्टी करके नीचे पट रखना है जिससे कि ये ऊपर निकल जाए, या फिर हमें क्या करना है लकड़ी का बोटा ले लेना है, जिससे कि हम ये लकड़ी का भाग है इसको इस तरीके से इस पर मारना है, ठीक है। पूरे पे मारना है अच्छी तरीके से, जिससे आपको मैं दिखा दूंगा कि ये निकलेगा या नहीं। तो इस तरीके से ठोकना है, ये अपने आप ही एक साइड में निकल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो आधा है से ज़्यादा है वो निकल चुकी है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इधर भी आप देख सकते हो हमारी मोटर है ये बाहर आ चुकी है। इस तरीके से हमें इसको निकाल लेना है, ठीक है, धीरे धीरे। अब दोस्तों हमारा ये क्लच पॉइंट भी सही रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, हमें क्लच पॉइंट के वायर हैं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्लच पॉइंट के वायर हैं। इनको हमें क्या करना है इस तरीके से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये आ चुके हैं। अब हमें पूरी मोटर को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इसमें मोटर है वो भी देख लेनी है कि सही है या नहीं है। दोस्तों मोटर है वो बिल्कुल एकदम सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो बेरिंग है वो कि इसमें थोड़ी दिक्कत है और कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारी पूरी रिपेयरिंग है, वाइंडिंग से हमें कुछ भी नहीं करना है, बल्कि हमें बेरिंग है इसमें वो डालने हैं। तो दोस्तों अगर हम बेरिंग डाल रहे हैं तो दोस्तों ये आगे का हिस्सा है ये भी हमें खोलना सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम पीछे से इसको मारेंगे, यहाँ पे हैमर मारेंगे तो क्लच पॉइंट का थोड़ा दिक्कत रहती है, इसलिए ऐसा नहीं करना है, बल्कि आगे से और हमें खोल लेना है, ठीक है। और अगर इससे नहीं खोले तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन हमें खोलना ही ठीक रहेगा। तो इस तरीके से हमें इसको पहले आगे से खोल लेना है, जिससे क्या होगा पूरे हैं वो खुल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फिर से, इसमें बोल्ट तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको है वो समान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मिला सकते हैं इसको। तो ये इस तरीके से हमें अलग अलग खोल लेना है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे हो चुका है। खोलिए यहाँ तक कि हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ से इसको यहाँ पे ठोकना है, इस तरीके से अलग कर लेना है। यहाँ पे ठोक सकते हैं, ये अलग हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ से पीछे का बेरिंग कटने से काफ़ी हद तक तो जो नीचे रोटर है वो टच हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रोटर उल्टी जाए इस तरीके से आप देख सकते हो, हमारी अंगुली है वो भी ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी भी हमें थोड़ी सफाई है वो कर देनी है अंदर से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रोटर रगड़ने से रगड़ी सा हुआ है, ठीक है, ये हो चुका है। अब दोस्तों अगर हमारा क्लच पॉइंट सही है तो अब क्या करना है, इतना करने के बाद में सभी पार्ट्स हैं वो ही अलग अलग किए हैं हमने, ठीक है। दोस्तों ये बेरिंग में हमें नया डालना है, ठीक है, दोनों बेरिंग है वो हमें नए ही डालने हैं।
तो दोस्तों इसके लिए हमें देख लेना है इसका क्लच पॉइंट सही है नहीं है। दोस्तों इसका जो क्लच पॉइंट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन हमें इस क्लच पॉइंट को तो खोलना तो ही पड़ेगा। यहाँ से हमें इस क्लच पॉइंट के यहाँ पे स्क्रू है, ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस पर स्क्रू है, ये स्क्रू हमें खोल लेने हैं इस तरीके से। तो दोस्तों एक बार ये थोड़ा टाइट रहता है, उसके बाद में यहाँ से हम खोल सकते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। इसके बाद में क्या करना है हमें, दोस्तों इस तरीके से हमें इस क्लच पॉइंट को बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लच पॉइंट है ये खराब हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्लच पॉइंट है ये गर्म हो चुका है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ये हमें नहीं डालना है। अगर इस तरीके से अगर हमारा क्लच पॉइंट हो चुका है, गर्म हो चुका है और यहाँ पे जो इसकी स्पार्किंग हो चुकी है, तो हमें ये क्लच पॉइंट बिल्कुल भी नहीं डालना है और हमें इसमें नया क्लच पॉइंट है वो डाल देना है। दोस्तों इसमें ये पेपर लगा हुआ है, इस तरीके से हमें इसमें पेपर ज़रूर लगाना है। इसके बाद में दोस्तों हमें इसको निकालना है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको मारना है, जो कि नीचे की ओर डालेंगे तो ये अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा ज़ोर से डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही डालने से ये निकल जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार से ट्राई नहीं करना है, इस तरीके से इसको उठा के पकड़ना है, पटकना है, जो कि पत्थर पे होना चाहिए। ठीक है, लकड़ी पे नहीं, नीचे ठोस होना चाहिए, जिससे कि ये आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो हमने लगाया है, ये निकाल लिया। ये बेरिंग यहाँ पे बिल्कुल भी टूटा हुआ है। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, तो इसके कारण ये हमारी ये मोटर है ये दब रही थी। यहाँ पे दोस्तों हमने नीचे पटकने से ये निकल चुका है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ तक हमारा हो चुका है पूरा कार्य। अब दोस्तों हमें ये बेरिंग है ये कैसे निकालना है ये मैं बता देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास निप्पल होनी चाहिए और हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा लेना है, जैसे कि और ठोकना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये बेरिंग है ये निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे से आप देख सकते हो बेरिंग आगे की ओर काफ़ी आ चुका है, तो हमें इसी को इसी तरीके से मारना है। ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लगभग आधा से ज़्यादा आ चुका है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसको ठोकते रहना है, जिससे कि ये आगे की ओर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, ये निकल चुका है, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगाया हुआ है, निकल चुका है ये दोस्तों। नॉर्मल इसमें चाल हो चुकी है। ठीक है, तो दोनों अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमें दोनों ही चेंज कर देने हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही चेंज करें। दोस्तों वही तरीका अपनाना है। ठीक है, इसी तरीके से इसका हमें यही तरीका अपनाना है। ठीक है, ये हमने आगे का बेरिंग निकाल दिया है, पीछे का दोस्तों सेम तरीके से इसी तरीके से हमें इसको निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें दोस्तों इसमें थोड़ा ज़रूर ध्यान रखना होता है कि हम ये जो गवर्नर होता है यहाँ पे, ठीक है, ये गवर्नर टूटने का थोड़ा खतरा बना रहता है, इसलिए हमें इसका खास तौर से ध्यान रखना है। हमारी ये जो निप्पल है ये इस पर टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें इसको थोड़ी सावधानी पूर्वक ज़रूर निकालना पड़ता है इसी तरीके से। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हमें ये देख लेना है कि हमारा ये गवर्नर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें दोस्तों सबसे पहले ही देख लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें जो बेरिंग है वो डालना है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेना है पहले कि इसका गवर्नर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। हम इसमें अभी बेरिंग है वही डालेंगे। तो ये हमारे पास बेरिंग रहा, इसको हमें डायरेक्ट ही लगा देना है। ठीक है, तो अब हम इसमें बेरिंग लगाएंगे सबसे पहले। तो ये दोस्तों 6206 का बेरिंग है। ठीक है, ये 6206 का बेरिंग है इसमें लगाया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो 6206 का बेरिंग है, SCH का बेरिंग है ये। हमें इस तरीके से इसको अंदर लगा देना है। ठीक है, ये आ चुका है, इस तरीके से हमें इसको खड़ा कर लेना है। ठीक है,
हो चुका है। यहाँ पे हमें दोस्तों वही निप्पल लेनी है, यही निप्पल है इसकी ले लेनी है। तो इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से सीधा कर लिया है, ये निप्पल ले ली है। यहाँ पे दोस्तों कोर बनी हुई है, ठीक है। इस कोर पे हमें इस निप्पल को इस तरीके से रखना है और ऊपर से हमें ठोकना है इस तरीके से, ठीक है। ये ठोक दिया है आराम से, तो जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों, नहीं तो ये बेरिंग भी तुरंत हम फिटिंग करते समय ही ख़राब हो सकता है। ये हमें खासतौर से इसी तरीके से, और यहाँ पे दोस्तों इसकी जो जगह बनी हुई है यहाँ तक कि हमें इसको लगा देना है, ठीक है। ये अपनी जगह देखकर अपने आप ही रुक जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि ये रुका हुआ है या नहीं। तो ये दोस्तों लगभग चला ही गया है, ठीक है। अगर इसमें कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे दोस्तों, ये बेरिंग हमने नया लगा दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इसको अलग रख देना है और यहाँ पे हमें ये नीचे का भाग है ये ले लेना है। यहाँ पे ये हमें इसमें 6204 का बेरिंग है वो आएगा, ठीक है। इसमें 6204 का बेरिंग है वही आएगा। तो अब हमें ये 6204 का बेरिंग है इसमें लगा देना है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं अगर हम वहाँ पे अगर रोड में लगाएं, ठीक है, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट है वो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हमें लगाना नहीं है क्योंकि दोस्तों हमें इसमें क्लच पॉइंट है वो सेट करना है, ठीक है। इसलिए हम इसमें नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे लगाएंगे जिससे कि ये जो क्लच पॉइंट सेट करने में हमें दिक्कत ना हो। इस तरीके से हमें इसको आराम से ठोक देना है, ठीक है। अंदर की ओर लगा देना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये अंदर की ओर चला गया है, तो इसी तरीके से हमें ठोकना है इसको। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा ये पॉइंट है ये पूर्ण हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से तो हो गया हमारा बेरिंग सेट करने का काम। अब दोस्तों हमें क्या करना है आगे, अब हमें इसमें यहाँ पे नया क्लच पॉइंट है वो डालना है, ठीक है। तो अगर हम पुराने वायर सही हैं तो ये भी यूज में ले सकते हैं, अगर ये सही नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा लगा लेना है। लेकिन इसके सही है तो हम यही, तो दोस्तों ये हमारे पास इसका नया क्लच पॉइंट है, यही अभी सेट कर देना है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अगर हमारे पास वायर सही है तो ये चल जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वायर सही है, तो इस तरीके से हमें इन वायरों को, यहाँ पे छेद बना हुआ है इन वायरों में, हमें ये छेद है, छेदों के अंदर से निकाल कर इसको सही तरीके से लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस क्लच पॉइंट को सेट कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों हमें तुरंत ही क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हमें पेपर लगाना अनिवार्य होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वायर है वो नगा है, इसमें वायर पर नहीं है कुछ भी, तो ये यहाँ पे टच हो जाएगा तो इसके करंट आने की संभावना रहती है। इसलिए हमें यहाँ पे इस पर पेपर है वो लगाना होता है, जो कि हम लास्ट में ही लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें इसको चूड़ियाँ पकड़ा देनी है। अगर दोस्तों बेरिंग अगर इसके अंदर है, यहाँ पे बेरिंग नहीं है, हाउसिंग में अगर बेरिंग नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें इसमें नहीं लगाना है। याद रहे यहाँ पे अगर हम हाउसिंग में नहीं है तो हमें नहीं लगाना है, नहीं तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें इस तरीके से इसके अंदर पहले पेपर है वो लगा देना है और यहाँ पे पेपर सेट कर देना है, जिससे क्या होगा दोस्तों ये, और एकदम ये भी देख लेना है कि यहाँ पे जो हमने कनेक्शन किए हैं वहाँ पे ये टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके बाद में दोस्तों हमें इसको अच्छी तरीके से इसको टाइट है वो कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इसको टाइट है वो कर दिया है। दोस्तों करंट आने की संभावना नहीं रहनी चाहिए, यहाँ से क्लच पॉइंट से करंट आ सकता है, इसलिए हमें खासतौर से ध्यान रखना होता है, ठीक है। दोस्तों ये यहाँ पर हमारा क्लच पॉइंट है हमने नीचे की ओर लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसको लेना है, ठीक है। अब दोस्तों सेम वही तरीका रहेगा, हमें जैसे कि हमने ऊपर का बेरिंग लगाया था वैसा का वैसा ही रहना है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसको इस तरीके से खड़ा करना है, ये ले लिया है। यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट ही इसके अंदर लगा देना है। और अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऊपर से ठोकना है, ठीक है। अपने आप ही दोस्तों इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है उस सपोर्ट पर ही हमें इसको मारना है, नहीं तो ये बेरिंग भी टूट सकता है, इसका चार्जिंग है वो। तो ये दोस्तों यहाँ पर आ चुका
है, लगभग थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो वैसे ही करना है दोस्तों। हमें ये निप्पल है वो ले लेनी है, इसके अंदर आए उतनी, उसके बाद में हमें इसको ठोक लेना है, ठीक है। अब दोस्तों इतना काम होने के बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे देख लेना है कि जो हमारा क्लच पॉइंट है वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो एकदम सही काम कर रहा है, इसमें कुछ भी दिक्कत है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये पॉइंट है, ठीक है। ये पूरा क्लच पॉइंट है, इसको हमें इस तरीके से देख लेना है। ये दोस्तों बिल्कुल भी सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जितनी जगह रहनी चाहिए उतनी है, और ये रुक भी नहीं रहा है, तुरंत एकदम सही हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्लच पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे ग्रीस दोस्तों इसमें नहीं लगाना है। अगर हम नए बेरिंग डाल रहे हैं तो उनमें हमें आवश्यकता नहीं है ग्रीस लगाने की, इसलिए, और हमें कहीं पे भी इसकी ग्रीस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों हमें इसकी फिटिंग करना स्टार्ट करना होता है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से हला, जो एक गवर्नर है, ठीक है, स्प्रिंग नहीं, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। इन स्प्रिंगों का पहले ही देख लेना है कि ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि ये ऊपर ही रह जाती है, ठीक है। जैसे अब रुकी हुई है ऊपर, तो अगर काम नहीं करती है तो ये ऊपर की ओर रुक जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है दोस्तों, ये हमारा मोटर है वो नहीं चलेगी, ठीक है। अगर ये ऊपर रह जाता है तो मोटर नहीं चलेगी, और इस तरह अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो ये हमारी मोटर है वो तुरंत है वो जल जाएगी। इस तरीके से इसका खास तौर से ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये एकदम सिंपल तरीके से आराम से होना चाहिए, जिससे कि ये मोटर हमारा नहीं जलाएगा। तो अब हमारा ये इतना पूरा हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों अब हमें करना है स्टार्टिंग, वैसे ही मैंने बताया था आपको, सिंपल तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मोटर हमने ले लेनी है। इतनी देर के लिए हमने मोटर का कुछ भी नहीं किया, इस्तेमाल भी नहीं किया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे 2-6 वायर है वो बाहर निकालने होते हैं, तो अगर एक एक वायर निकाल रहे हैं तो ऐसे निकाल देना है, और ऐसे नहीं निकाल रहे हैं तो हमें एक छेद के अंदर से निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सबसे पहले एक जगह है कर लेना है, ये हो चुका है। इसके बाद में हमें इस मोटर को एकदम सही तरीके से अंदर की ओर डालना है, रोटर को, ठीक। कोयलों पर टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोयल पे हमने यहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं किया है, और एकदम सही तरीके से हमें इसको लगा दिया है यहाँ पे दोस्तों। अब हमें यहाँ से ये वायर है किसी एक छेद के अंदर से निकाल लेना है, जिसमें से अगर निकल रहा है आसानी से उसके अंदर से निकाल लेना है। इस तरीके से वायर लगा लेना है, और इसको हमें सेट कर लेना है। जहाँ पे ये वायर हमारे पास थोड़ा ज़्यादा आ सके वहीं पे हमें इसको कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं आ रहा तो, लेकिन जहाँ आए उतना सही है, ठीक है। इतना आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना ही चाहिए। और यहाँ पे हम फिटिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें ये वायर है वो अंदर की ओर लगा देने हैं। ये भी खास तौर से ध्यान रखना होता है दोस्तों। इतना हो चुका है, इतना होने के बाद में वैसे ही वही तरीका आया है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बल्कि अब हमें इनमें ये छेद मिला लेने हैं और इसको कस देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये हो चुका है। तो दोस्तों 4 स्क्रू है, वो चारों स्क्रू हमें यहाँ पे इसके अंदर लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे हमें देख लेना है कि जो हमारे क्लच पॉइंट के वायर है वो दोनों पार्ट्स के बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने लगभग लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये पूरा कस दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरीके से टाइट है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। एक स्क्रू भी दोस्तों इसमें ढीला है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों इतने हमारी जो पीछे की फिटिंग है वो हो चुकी है। तो ये पीछे से तो कंप्लीट ही है लगभग दोस्तों। इसमें हमें लगाना है पंखा केवल, ठीक है। और दोस्तों हम आगे की ओर ले चलते हैं, तो ये हमें यहाँ पे देख लेना है कुछ टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें ये आवाज़ आ रही है तो ये हमें देख लेना है इस तरीके से। अगर दोस्तों किसी कारण से ये टच हो रहा है दोस्तों हमें ये देख लेना होता है। इसमें दोस्तों कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम बीच में आ जाए तो दोस्तों इसमें थोड़ा आवाज़ करेगी और कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आवाज़ करने लग जाएगी। तो इसमें सेपरेटर है वो किसी कारण से सही नहीं है, तो ये हमें सेपरेटर ही हटा दिया यहाँ से, ठीक है। टच हो रहा था तो हटा दिया। इतना लगाने के बाद में क्या करना है, हमें इसको
ऊपर से वापस इसकी फिटिंग है वो कर देनी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको यहाँ से धीरे धीरे मारना है जिससे कि ये अपने आप अपनी जगह है वो चला जाए। ठीक है, ये बेरिंग सीट में जाना चाहिए एकदम सही तरीके से। ठीक है, ये चला गया है। ठीक है, इस तरीके से एकदम सेट है वो देना है। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमें वैसे ही घुमा कर देख लेना है, एकदम सही घूम रही है। चारों स्क्रू हमें कस देने हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे चारों स्क्रू है वो कसने हैं। तो दोस्तों इसमें मैं क्या करना है, स्क्रू है वो तैयार कर देने हैं। यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही है, आवाज़ नहीं कर रही हमारी मोटर, एकदम सही चल रही है। इसके बाद में दोस्तों हमें इसके कनेक्शन है वो रिटर्न कर देने हैं। जैसे है वैसे के वैसे ही हमें इसके कनेक्शन है वो करने हैं। ठीक है, इसमें हमें डिफरेंट कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए हमें डिफरेंट कनेक्शन है वो नहीं करने हैं। ठीक है, याद रहे इस तरीके से कि अगर हमने इसमें डिफरेंट अलग कुछ भी नहीं किया है तो ये हमें खासतौर से ध्यान ज़रूर रखना है। यहाँ पे हमें एक जो कैपेसिटर का वायर है, ठीक है, ये हमें क्लच पॉइंट के साथ में लगा देना है, और एक हमारे पास जो क्लच पॉइंट का वायर है वो क्लच वायरिंग के साथ में लगा देना है, यानी स्टार्टिंग के साथ में। तो दोस्तों ये हो गई हमारी कनेक्शन। अब दोस्तों मैं आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ कि ये सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो दोस्तों हमें इसमें रनिंग के वायर हमें चलाकर देखना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही है हमारी मोटर, और एकदम सही है, जैसे आप देख रहे हो एकदम बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी बेरिंग है वो संपूर्ण हुई, और हमारे कनेक्शन है वो भी पूर्ण है। मैंने बताया था आपको कि ये हमें इस तरीके से लगाना है। और तो दोस्तों लास्ट में हमें ये भी देख लेना है कि अगर क्लच पॉइंट काम कर रहा है तो यहाँ पे जो आवाज़ आती है, एक नीचे से आवाज़ आती है क्लच पॉइंट हटने की या जुड़ने की, तो इस तरीके से हमें देख लेना है। तो दोस्तों ये हमारा जो पॉइंट है वो भी एकदम इसमें सही है। इसके बाद ही दोस्तों इसमें मैं एक बार हमें करंट बिल्कुल जरूर चेक करना है। यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, दोनों वायर टच है तो बॉडी भी स्पार्किंग हो रही है। एक वायर हमें दोनों साइडों में लगा कर देख लेना है, लेकिन बिल्कुल भी ये बॉडी अर्थ नहीं है हमारी मोटर। इस तरीके से मोटर है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में दोस्तों हमें वैसे ही करना है जैसे हम इस तरीके से बताया था मैंने कि अगर हमारा क्लच पॉइंट सही नहीं है तो इस तरीके से हमें दोनों वायरों पर पेचकस आपस में टकराएंगे तो इस पर स्पार्किंग होती है, तो हमारा क्लच पॉइंट है वो सही नहीं हुआ है। अगर स्पार्किंग नहीं हो रही है इसका मतलब हमारा क्लच पॉइंट है वो बिल्कुल सही हो चुका है दोस्तों। इसके बाद में अब हमें इसमें पंखा लगा देना है। तो दोस्तों अब हमें इसमें पंखा है वो सेम तरीके से इसमें वापस इसका पंखा है वो लगा देना है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम पंखा सेट करने जा रहे हैं। इसको आराम से थोड़ा अंदर की ओर डाल देना है, इस तरीके से धीरे धीरे। ठीक है, ये नहीं जा रहा लेकिन चला जाएगा, टाइट है, ये आ गया है क्योंकि ऊपर थोड़ा। तो अब हमें इसको वापस टाइट कर देना है चाबी की सहायता से, इस तरीके से आराम से। ठीक है, तो दोस्तों ये हम से हो चुका है। ठीक है, एकदम सही है यहाँ पे। तो ये पंखा टेढ़ा है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, और इसके जो ये सही भी करना है तो कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको रिटर्न सही कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसकी पुली है हमें वहीं सेट करनी है जहाँ पे हमने इस पर लगाया था। तो यहाँ पे ये आ चुकी है, पानी की सहायता से हमें इसको वापस जैसा था वैसे के वैसे ही लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से दोस्तों इसको टाइट करना होता है, नहीं तो ये आवाज़ करेगी। ठीक है, कई बार अगर हम पुली से आवाज़ आती है तो इस तरीके से हमें इसको ध्यान रखना है। ये दोस्तों हमारी मोटर है, ये पूर्ण है वो तैयार हो चुकी है। हमें इस तरीके से इसकी रिपेयरिंग करनी है, घर बैठे भी कर सकते हैं, बेरिंग डाल सकते हैं नया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी मोटर है, ये बिल्कुल तैयार है।